बिहार के पर्यटन हब के रूप में नया डेस्टिनेशन बन रहा है कटिहार जिला के मनिहारी गोगाबिल झील। वैसे तो इस पक्षी विहार को लेकर वर्षों से इलाके से जुड़े लोगों में उत्साह रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर एक संस्था जनलक्ष्य ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और अब इस इलाके में हाल ही में डिप्टी सीएम के द्वारा इस इलाके को पक्षी अभयारण्य घोषित करते हुए इस पर काम शुरू करवाए जाने पर संस्था से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। साथ ही इस पक्षी अभयारण्य से पक्षी विशेषज्ञ को भी बड़ी उम्मीद है। जनलक्ष्य संस्था से जुड़े अधिकारी और पक्षी विशेषज्ञ कहते हैं कि यह पक्षी विहार जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो सिर्फ बिहार भर से ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग भी इस पक्षी अभयारण्य से जुड़े पक्षियों को देखने और इस पर विस्तृत जानकारी लेने के साथ साथ शोध करने के लिए भी आएंगे। ये सबसे पहले तो ये 2002 में जब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन हुआ तो ये सरकार की संरक्षित पक्षियों की सूची से बाहर हो गया। उसके बाद से लगभग 17 वर्षों से प्रयास करने के बाद यहाँ के स्थानीय समुदायों का सहयोग और उनका कॉपरेशन और उनकी इच्छा शक्ति को देखने के बाद ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व और पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो गया। और इसके बाद यहाँ सरकार के लिए एक रास्ता खुल गया कि वो एक अपने संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत इसको मानते हुए यहाँ इसका विकास करे, समृद्धि करे। और अभी जैसा ध्यान प्रशासन का बिहार में दिया जा रहा है, हमारे माननीय ग्रामीण लोग यहाँ के इतने उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, इसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ अगर इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए तो इको पर्यटन तो ये बिहार में लोगों का आना बहुत शुरू हो जाएगा। अरविंद मिश्रा। बहुत संतुष्टि मिल रही है और यहाँ के जितने ग्रामीण हैं उन सबको भी इस एरिया में इतना खूबसूरत जगह था और ऐसे यूं ही पड़ा हुआ था। तो उप मुख्यमंत्री साहब से पहले भी हम मिले थे और कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले तो जिक्र किए थे इतना बढ़िया जगह है, यहाँ किया जाए कुछ। तो वो बोले थे कि हम देखते हैं पटना में क्या कर सकते हैं, जैसा उनका स्वाभाविक रिस्पांस रहता है। संजोग से देखिए उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर मिले तो बोले कि इसको जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना बढ़िया करेंगे। जो है खूबसूरत, मतलब बिहार का एक जो है वन ऑफ द बेस्ट पर्यटन स्थल इसको बनाएंगे जितना संभव हो सकता है। हेक्टेयर में कितना इलाके में फैला हुआ है? वही 87 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 87 जो है। अब आगे और क्या उम्मीद करते हैं? बस ये होना चाहिए कि जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए टूरिस्ट प्लेस का। जैसे कोई किसी को भेजते थे पहले घूमने के लिए तो आए तो यहाँ पे कहाँ रुकेंगे, बारिश का समय है, कहाँ कोई लेडी जाए, कहाँ बाथरूम नहीं है, कहाँ स्टे करेगा, धूप मतलब परेशानी होती थी। तो जो मिनिमम होता है, एक्सपर्ट सब भी आए हुए हैं, कोई वेटिंग प्लेस हो, भाई रिसेप्शन, एक प्रोजेक्ट बना के दिए आप सबको देते हैं। फिर एक पाथ हो जहाँ किनारे से जो बांध ऊंचा बन जाए, उसमें पेड़ लगा हो, फिर जा रहा है उससे आदमी रहा, सुबह से शाम तक भ्रमण किए अपना, फिर चले गए। ये कुछ जो है और यहाँ का ये जो है इको सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे बहाव पानी का जैसे है आप प्रकृति का यहाँ पर वो डिस्टर्ब नहीं हो कंस्ट्रक्शन के संबंध में। तो 2 झूला बन गया वहाँ। हाँ, डॉक्टर राजमन सिंह फ्रॉम जनलक्ष्य जो है।